वैसे हमारी टीवी की बहुएं, आई टेल यू, कभी भी इनके पास ना फुर्सत के पल नहीं होते, मतलब दे आर नेवर एट पीस। कोई ना कोई एजेंडा इनके पास होता है। खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें ना हो तो ये किसी और की दिक्कतों को अपना बना लेती हैं, जैसे कि वसुधा। जी हाँ, लकीली प्यार के मामले में टचवुड अभी तक इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बस इन्होंने तय कर लिया है कि अपने भाई की लव लाइफ को भी ये सॉर्ट आउट कर रहेंगी। आप पहले दिन से मेरे को जादूगर बोल के रहे, तो आप अपने जादूगर पर भरोसा रखिए। चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ आपकी दुल्हन को लाने। दो प्यार करने वालों को मिलवाने का जिम्मा उठा लिया है वसुधा ने। अविनाश और दिव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन चंद्रिका ने अविनाश की शादी करिश्मा से तय कर दी है। वसुधा को पता है कि अविनाश दिव्या के बिना नहीं रह सकता और अगर करिश्मा से उसकी शादी हो गई तो उसकी ये प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी। इसीलिए तो देखिए, वसुधा ने ठान लिया है कि वो दिव्या के गांव जाकर उसके बाबा से शादी की बात करेगी। अब बस सब सही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं दिव्या मैडम और उनके बाबू से ऐसी बात करने उनके गांव जा रही हूँ, और अब देखना, इस बार मैं दिव्या मैडम ने वापस लेकर ही लौटूंगी। वसुधा का दोस्त अविनाश बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि उसकी शादी करिश्मा से हो रही है, और जो कि कोई नहीं चाहता कि हो। इस बारे में अभी तक चंद्रिका को नहीं पता है। अब भाई, जब चंद्रिका को पता चलेगा कि वसुधा उसके खिलाफ जा रही है तो ड्रामा तो जरूर होगा। अविनाश जो है वो दिव्या से प्यार करता है और उसकी शादी दिव्या से हो नहीं पा रही है। अभी हम गाँव से लौटे हैं और दिव्या के बाबू साहब ने भी मना कर दिया है दिव्या को जाने से। वसुधा अपने दोस्त को सहारा दे रही है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, और शी इज़ टेलिंग दैट शी इज़ गोइंग टू हर विलेज एंड शी वांट्स हर टू कम बैक, और वो अपने साथ ही लेकर आएगी दिव्या को। तो अब देखते हैं होता क्या है। वसुधा ने यहाँ इतना बड़ा कदम उठा लिया है, वो चंद्रिका के खिलाफ जा रही है। अब इन सब में देव भी उसकी मदद नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो चंद्रिका के खिलाफ हो। वैसे हम आपको बता देते हैं कि कहानी में ना यहाँ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अविनाश से कह दिया है वसुधा ने कि जब तक वो लौट कर नहीं आएगी तब तक वो शादी के मंडप में ना बैठे। वसुधा ये कह चुकी है कि अगर वो गाँव से वापस आते हुए समय पर नहीं पहुंच पाई तो वो अविनाश को जस्ट एडवाइस कर रही है कि आप मंडप में मत बैठना, शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं मैं मंडप के मतलब मैं सही वक्त पे पहुंच पाती हूँ कि नहीं, या फिर अविनाश को मंडप से उठना पड़ेगा या उसको शादी करनी पड़ेगी। आने वाले टैग में एक और बड़ा खुलासा भी होने वाला है जो कि सब कुछ बदल कर रख देगा। चंद्रिका को पता ही नहीं है कि दिव्या जो है ना वो सूर्या भाईसा की ही बेटी है। सूर्या भाईसा से चंद्रिका ने वादा किया था कि उनके घर की बेटी ना चंद्रिका के घर की बहू बनेगी। अब आने वाले ट्रैक में जब इस बात का खुलासा होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या अविनाश और दिव्या के रिश्ते के लिए चंद्रिका मानेगी या नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।